नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे पाली का। इसका आरंभ हो गया है और मित्रों, ये बजट सत्र थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि इसमें संसद में बजट से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वह पटल पर रखी जाती हैं और उसके बारे में काफ़ी गहन डिस्कस होता है। उसमें पक्ष और विपक्ष की जो उत्सुकताएं होती हैं उसको क्लियर किया जाता है और काफ़ी गंभीर मसले होते हैं उसमें और एक एक पॉइंट पर बातचीत होती है। और लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और है। विपक्ष के द्वारा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नो मोशन का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें कोई विशेष था नहीं, लेकिन इसको विशेष बना दिया गया था। और इसमें होना क्या था, कुछ भाषण हुए, एक दूसरे पर आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप हुए और बिरला जी के ऊपर कहने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं था। वो बहस इस तरह से हो रही थी जैसे लग रहा था कि बिरला जी के खिलाफ नो मोशन ना ला करके सरकार के खिलाफ नो मोशन प्रस्ताव लाया गया हो। बिरला जी के ऊपर कम बोला गया और सरकार के ऊपर ज़्यादा बोला गया। इस पर काफ़ी बहस हुए, काफ़ी हंगामा हुआ संसद के अंदर। विपक्ष का काफ़ी उपद्रव मचाया और जिसका नतीजा रहा कि इसमें जो प्रस्ताव लाया गया उससे विपक्ष भागती हुई नजर आई और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष की बखिया उधेड़ी और एलओपी राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से सारे उनके अंक गणित निकाल करके सामने रख दिए, उससे पूरा विपक्ष बेनकाब हो गया। इस मामले में दूर दूर तक ओम बिरला जी की कुर्सी नहीं जाने वाली थी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी पूरी तरह से बिरला जी के साथ खड़ी थी और सत्तारूढ़ पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत था। ओम बिरला जी को हटाने के लिए 272 से कम सीटें चाहिए थी, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए के पास 293 का जादुई आंकड़ा था और विपक्ष के पास मात्र 234 सीटें थी। ये ओम बिरला जी की कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि बिरला जी ने कहा था कि जब तक ये बहुमत से सिद्ध नहीं होता तब तक मैं अपने आसन पर नहीं बैठूंगा और संसद के अंदर नहीं आऊंगा मैं। ये उनकी ईमानदारी थी जो इन्होंने दिखाया। लेकिन मसला वो नहीं है, वो तो एक मसला था। दूसरा मसला थोड़ा सा गंभीर है। उसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है, उत्सुकता भी है और सनसनीखेज घटनाओं में जितना एलिमेंट्स होता है वो सारी चीजें उसमें है। वो मसला क्या है? वो मसला है राहुल गांधी के खिलाफ एक सेंसिटिव मोशन संसद के अंदर लाया गया है। उस पर भी इसी बजट सत्र में चर्चा होनी है। देश की निगाहें उस पर हैं, सभी की उत्सुकता है, रोमांच चरम पे है। दरअसल बजट सत्र के पहले सत्र में जिस प्रकार से संसद को विपक्ष ने बाधित किया, इसका नतीजा ये है। सेनाध्यक्ष नरवणे जी की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर के जिस प्रकार से विवाद उत्पन्न किया गया और संसद के अंदर बवाल हुआ, वो उसकी परिणति सेंसिटिव मोशन है जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ लेके आए। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? सर, इसी में तो रहस्य रोमांस है। सेंसिटिव मोशन वह होता है जिसमें संसद के जिस सदस्य पे आरोप लगते हैं
उसके ऊपर चर्चा निशिकांत दुबे लेकर आए, उसमें कहा गया है और उनकी मांग है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाए और जीवन भर चुनाव वो न लड़ सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। मसला थोड़ा गंभीर है। आरोपों के तहत उन्होंने गांधी को राष्ट्रीय संस्थाओं के कमजोर करने का दोषी पाया है। अब ओम बिरला जी के ऊपर है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि ओम बिरला जी आज संसद परिसर के अंदर आए और लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा के अध्यक्ष के आसन पर वो बैठे और कार्रवाई को उन्होंने संचालित किया, लेकिन जो उनके तेवर थे, आज ओम बिरला जी दूसरे रूप में थे। चर्चा हो रही थी और चर्चा के अंदर राहुल गांधी पेट्रोलियम मंत्रालय और गैस पे चर्चा कर रहे थे। उस बीच चर्चा करते करते वो सीधे स्टीम फाइल पे आ गए और ओम बिरला जी उनका एक न चलने दी, उनको एकदम मुंह बंद कर दिया कि आप इस पे नोटिस आपने पहले नहीं दिया है, इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं चर्चा करूंगा, या तो मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। बिरला जी ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा। उन्होंने सीधे उसके बाद फिर दूसरे सदस्य को आमंत्रित किया कि आप चर्चा में भाग लें। वो सदस्य भी राहुल गांधी के पक्ष में बोले। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मंत्री जी को कहूंगा कि वो अपना जवाब दें। वही हुआ, राहुल गांधी को बैठना पड़ा और मंत्री जी ने अपना जवाब दिया। तो आने वाला समय ये बता रहा है कि राहुल गांधी के जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है और ओम बिरला जी इस समय पूरे फॉर्म में हैं और नहीं लगता कि कहीं से भी संसद के अंदर कोई सदस्य इधर से उधर हो जाएगा। काफी स्ट्रिक्ट तरीके से इस समय वो संसद को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा होगी, प्रश्न है। और ऐसा नहीं है कि ये सेंसिटिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ ही आया हो। इसके पहले उनके दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ 1975 में ये मोशन आया था, जब 1971 के चुनाव में उन्होंने धांधली किया और इसका आरोप उनके ऊपर लगा। इसके चलते अदालत ने इंदिरा गांधी के सारे अवैध, उनके जो निर्वाचन थे उसको अवैध घोषित कर दिया और उसके बाद ये प्रस्ताव संसद के अंदर आया था और उनकी सदस्यता भी गई थी। तो ऐसा ही लगता है कि आने वाला समय कहीं राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही हो। ये गणित का मसला है और ये सभी जानते हैं कि दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत है। सदस्यता जानी तय लग रही है। लेकिन मित्रों, आज एक चीज और हुई। आज इस पर चर्चा होने की जगह आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर विवाद हुआ और उनके खिलाफ नो मोशन प्रस्ताव संसद में लाने पर विचार हो रहा है और उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है और उनके ऊपर नो मोशन प्रस्ताव विपक्ष लेके आ रहा है। इसमें इसके पहले वाले मसले में जो ओम बिरला जी का मसला था, उसमें टीएमसी
तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि मैं अकेला चलूंगी, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी ओम बिरला जी के मसले में। तब कांग्रेस ने कहा था कि अगर आप इसमें भाग नहीं लेंगी, में हम लोग के साथ नहीं आएंगी, तो हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो नो मोशन प्रस्ताव आ रहा है उसमें हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मजबूरी में टीएमसी को सपोर्ट करना पड़ा। अब सारी विपक्षी पार्टियां मिल करके ये प्रस्ताव लेके आ रही हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि इसमें भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि बिहार में ये हो गया चुनाव वाला मैटर, अब बंगाल रह गया है। बंगाल में जो एसआई ज्ञानेश कुमार का जो मैटर है वो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के है। उससे ममता बनर्जी को काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी दिक्कत है। लाखों के तादाद में वोट देने से वंचित रह जाएंगे। और इस मसले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए थे और खुद भी काला कोट पहन करके संसद के अंदर पहुंच गई थी जिरह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो बीच बीच में टोका टोकी कर रही थी। ये कह रही थी कि मैं भी वकील हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने इतने बड़े बड़े वकीलों की पूरी फौज लेकर के आप आई हैं और इनको जवाब देने दीजिए। आप चुपचाप बैठिए। काफ़ी झिड़की लगाई थी इनका और वहाँ से इनको भगा दिया गया। अब वहाँ से जब इनको कुछ नहीं मिला तो वो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नो मोशन प्रस्ताव लेके आई हैं संसद के अंदर। लेकिन वहाँ भी इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। आप वहाँ भी परास्त होंगी। ये विपक्ष अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ये जितना भी इस तरह के उलझुल काम करेंगे उतने ये फंसते जाएंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। और राहुल गांधी ने संसद की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया। उन्होंने जिस तरह से विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, इसके पहले अदालत के फैसले से इनकी एक बार सदस्यता जा चुकी है। अब संसद के फैसले पर सदस्यता गई तो राहुल गांधी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। ये सारा दारोमदार इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ऊपर निर्भर करता है। ओम बिरला जी ने अगर इनके प्रस्ताव को पास कर दिया और इनके ऊपर बहस हुई संसद के अंदर तो इनकी काफ़ी फजीहत होने वाली है। और अगर इनकी सदस्यता चली गई तो क्या करेंगे? इनकी क्या उस सदस्यता जाएगी? उत्सुकता सभी के दिलों में है। अब जो होना है इसी सत्र में पता चल जाएगा। आगे हम लोग इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ अध्यादेश आने वाला है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है अध्यादेश लाना। इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ या सत्तारूढ़ के पार्टी के खिलाफ और जो मोशन प्रस्ताव आता है
उससे ज़्यादा कठिन है। वो तो सामान्य तरीके से निपट जाता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो अध्यादेश लाया जाएगा वो राष्ट्रपति को हटाने वाला अध्यादेश होता है, उसी तरह का अध्यादेश होता है। उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं, इतनी आसानी से वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो उम्मीद तो कम ही है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।